वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज़ महबूबी सलमान अंसारी और आज के वीडियो में हम देखेंगे एक हिजाबी लुक और मिनिमल प्रोडक्ट्स के साथ और क्विक फास्ट तरीके से हमें कैसे करना है। ये मेकअप मैंने 25 मिनट्स में किया है। सो देखते हैं कैसे कैसे मैंने स्टेप बाय स्टेप किया है। मैंने पूरा बताया है। पहले क्लेंस किया है, लेंस लगाया है, क्लेंस किया है। उसके बाद मैंने विटामिन सी का सीरम यूज़ किया है। विटामिन सी नेचुरली इतना ज़्यादा नहीं यूज़ किया जाता, बट मुझे पता है कि कैसे बैलेंस करना है, इसलिए मैंने यूज़ किया है क्योंकि उससे चेहरे पे एलर्जी हुई हुई थी। सो एलर्जी की वजह से मैंने विटामिन सी यूज़ किया था कि थोड़ा सा हाइड्रेटिंग भी रहे फेस। वैसे उसका स्किन ऑयली है, बट नॉर्मली इस टाइम पे उसका फेस ड्राई फील हो रहा था, सो इसलिए मैंने सीरम यूज़ किया है। सीरम को अच्छे से अप्लाई करना है, बट लाइट हैंड से, क्योंकि एलर्जिक फेस है तो यहाँ का इन्फेक्शन वहाँ हो जाए ऐसा नहीं होने देना है। एकदम लाइट हैंड से सॉफ्टली हमें मसाज देना है। उसके बाद उसे 10 सेकेंड्स के लिए या 20-30 सेकेंड्स के लिए ड्राई होने के लिए देना है, अब्जॉर्ब होने देना है। उसके बाद हम नेक्स्ट स्टेप करेंगे। नेक्स्ट स्टेप मॉइस्चराइजिंग। मॉइस्चराइज़र मैं वही यूज़ कर रही हूँ जो उसके फेस पे सूटेबल है, क्योंकि उसकी स्किन सेंसिटिव है और कोई भी प्रोडक्ट जल्दी उसे हार्म कर देता है। इसलिए मॉइस्चराइज़र जेल बेस भी है, इसलिए मैं यूज़ कर रही हूँ। सॉफ्ट जेंटल भी है और जेल बेस सुपर हाइड्रेटिंग है। और गर्मियों में ह्यूमिडिटी में हाइड्रेशन चाहिए होती है, बट चिप नहीं चाहिए होता है ना, चिपनेस। इसलिए वाटर बेस है, तो मैं अप्लाई कर रही हूँ अच्छे से, इसे अब्जॉर्ब होने दूँगी। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप गर्मी और ह्यूमिडिटी नेक्स्ट लेवल चल रही है। मुझे बेस जितना हो सके उतना कम लगाना है, क्योंकि जितना कम बेस होगा उतना कम जल्दी ख़राब होगा। मतलब उसका बेस जो भी है वो लॉन्ग लास्टिंग, मतलब ज़्यादा टाइम तक स्टे करेगा फेस पर। और जितना ज़्यादा लगाऊंगी मैं उतना ही जल्दी क्रैक केकीनेस हो जाएगा। और इसलिए मैं नॉर्मल इनस्लाइड का कंसीलर यूज़ कर रही हूँ। ऑरेंज करेक्टर ग्रीन यूज़ करना था, पर फिर ग्रीन को हाइड करने में मुझे ज़्यादा प्रोडक्ट्स लग जाएंगे, इसलिए मैं ऑरेंज ही लगा रही हूँ, क्योंकि उसे भी नेचुरल लुक ही चाहिए था इसलिए। फास्ट कर रही हूँ क्योंकि उसे शादी में भी जाना है, उसे जल्दी निकलना है, तो इसलिए फास्ट मेकअप कर रही हूँ। ऑलरेडी टाइम हो चुका था। ऑरेंज करेक्टर देख रहे हैं आप, नॉर्मली है, बस कुछ हाइड हो गया है, इतना ही मैंने यूज़ किया। बाद में मैं कंसीलर नहीं यूज़ करूँगी। नॉर्मली बेस को छुपाने के लिए मैंने कफ्स एंड लैशेस का कंसीलर यूज़ किया है। ब्राइट शेड है। अगेन ब्राइट शेड को बाद में कैसे कूल डाउन करना है मुझे पता है, तो मैंने ब्राइट शेड यूज़ किया है, क्योंकि इसके जो भी डार्कनेस थी उसको कवर करने के लिए, अनइवन टोन को बैलेंस करने के लिए मैंने यूज़ किया है। इसे अच्छे से मैं ब्लेंड करूँगी डैम ब्यूटी ब्लेंडर से। एक्सेस पानी निकाल लेना है स्पंज का, वरना बेस बराबर बैठता नहीं है। अच्छे से ब्लेंड करेंगे, ड्रैगिंग मोशन में नहीं, डैप मोशन में करना है। हाँ, ज़्यादा वाइट दिख रहा है, बट थोड़ा टाइम के बाद नॉर्मल हो जाएगा। कफ्स एंड लैशेस का बेस मैंने इसलिए इस्तेमाल किया है क्योंकि कफ्स एंड लैशेस का फुल वाटरप्रूफ बेस है और लाइट वेटेड भी है, इसलिए मैंने वो यूज़ किया है। उसके बाद मैंने मार्स का फाउंडेशन यूज़ किया है कि उसका नॉर्मल कवरेज है और मुझे कवरेज ज़्यादा चाहिए नहीं थी। हाँ, अगेन ये भी वाइट है, बट ये भी कंट्रोल हो जाएगा। मैंने इसी को कंसीलर की तरह भी आईलिड्स पे यूज़ कर लिया है और अच्छे से डैबिंग मोशन में डैप करके ब्लेंड कर लेंगे। नेक इसलिए मैं अवॉइड कर रही हूँ क्योंकि हिजाब पहनना है, तो पूरा हिजाब में फाउंडेशन वगैरह लग जाता है, इसलिए।
इसके बाद मैंने थोड़ा सा लाइट कंसीलर हाइलाइटिंग पॉइंट पे यूज़ किया है, एक शेड लाइट है, ज़्यादा लाइट नहीं लिया है मैंने। और उसे अच्छे से मैं ब्लेंड करूँगी। देन मैंने क्रायलॉन का बेस यूज़ किया है कॉन्टोर के लिए, तो वही मैं कॉन्टोर कर रही हूँ डार्क शेड से। मैंने शेड जो यूज़ किया है वो 4 से 5 टोन डार्कर है। चिक्स बोन के नीचे मैं कॉन्टोर कर रही हूँ। फ़र्क दिख रहा है आपको कॉन्टोर का? अच्छे से ब्लेंड करेंगे जो भी कॉन्टोर एरियाज़ है, फोरहेड, नोज़ और जॉ लाइन वगैरह जो भी है हम अच्छे से अप्लाई कर लेंगे। शैम्पेन शेड लेकर आईलिड्स के ऊपर लगा दिया मैंने सेंटर में। उसके बाद लाइनर लगा के उसे स्मच कर दिया और ये हो गया हमारा आई लुक। सिंपल, इजी एंड ग्लैमरस। उसके बाद एक्सेस पाउडर जो भी है वो मैं रिमूव कर रही हूँ। उसके बाद ब्लेंडर से लेके मैंने थोड़ा सा डैबिंग मोशन में थोड़ा सा क्रीज लाइन वगैरह कुछ आई हो तो उसे फिक्स कर लिया है, आईब्रो फिल कर लिया है। थोड़ा सा मैंने स्पीड इसलिए किया है कि बहुत लॉन्ग हो रही थी वीडियो, इसलिए। इसके बाद मैंने ब्लश यूज़ किया है, पीची पिंक कलर मैंने ब्लश के लिए यूज़ किया है क्योंकि मैडम को ज़्यादा ब्लश पसंद नहीं है, कम भी ब्लश उसे ज़्यादा ही लगता है, सो इसलिए मैंने पीची पिंक कलर लिया है और छोटा सा ब्रश लिया है ताकि क्योंकि ये ब्रश में ज़्यादा पिगमेंट ना लगती नहीं है स्किन पे, ज़्यादा ब्रश पिक भी नहीं करता है ज़्यादा ब्लश या प्रोडक्ट कुछ भी, तो इसलिए मैंने ये यूज़ किया है। फिर भी ये भी ब्लश उससे ज़्यादा ही लग रहा था। फिर हाइलाइटिंग के लिए मैंने वही सेम शैम्पेन शेड लिया है और मैं उसी से हाइलाइटिंग कर दे रही हूँ। अच्छे से हाइलाइटर अप्लाई करेंगे, ज़्यादा डूई नहीं रखना था, सेमी मतलब मैट टाइप फिनिश चाहिए था, तो मैंने लाइट ही हाइलाइटिंग रखा है। सो हाइलाइटिंग अच्छे से करने के बाद हम लिपस्टिक अप्लाई करेंगे।
ब्रॉ बोन को भी अच्छे से हाईलाइट करेंगे। उसके बाद लिपस्टिक मैडम ने खुद ही लगाई है, क्योंकि लिपस्टिक लगाने के लिए उनको सिर्फ अपने आप से ही अच्छा लगता है। सो लिपस्टिक के लिए हमने यूज़ किया है डार्क पिंक, वाइन काइंड ऑफ पिंक कलर है, मरूनिश पिंक। सो वो अप्लाई किया है। वो सूखने के बाद फुल पिंक लगती है, डार्क पिंक टाइप, बट जब वेट होती है तब वो थोड़ी मरूनिश पिंक लगती है। सो लिपस्टिक खुद ही अप्लाई कर लिया है। सो लिपस्टिक लगाने के बाद हमारा जो मेकअप बेस लुक है कुछ ऐसा लग रहा है। सो उसके बाद हम लगाएंगे मस्कारा। मस्कारा लगाने के लिए भी अगेन ट्रस्ट इशू, सो वो खुद ही लगा रही है। फॉल्सीज हमने नहीं अप्लाई किया है। मस्कारा को ही डबल कोट करके हम फॉल्सीज वाला लुक अचीव करेंगे। सो मस्कारा लगा के हो जाएगा एंड ये है हमारा फाइनल लुक, गॉर्जियस एलिगेंट सा लुक। सो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। लुक कैसा लगा वो भी बताइएगा, और टिप्स अगर कुछ काम आई हो तो भी बताइएगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टाटा बाय।